नमस्कार आप सभी को। वेलकम है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस एकेडमी विद निशा। आज की हमारी वीडियो कॉमर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक पर है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी DFIs इन इंडिया। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स, पंजाब लेक्चर कैडर, यूपी डीजीटी पीजीटी, एचपीएससी पीजीटी या किसी भी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, डीएफआई का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें केवल इंस्टीट्यूशंस के नाम और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टॉपिक में आपको समझना है कि डीएफआई क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन सा इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर से रिलेटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट, किस इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। क्योंकि एग्जामिनेशन में केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि मैचिंग, क्रोनोलॉजी, स्टेटमेंट बेस्ड और करंट स्टेटस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज हम इस पूरे टॉपिक को कंसेप्चुअली और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे, और वीडियो के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, DFI इन इंडिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया में डेवलपमेंट बैंकिंग का एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ। फिर एक एक करके इम्पोर्टेंट DFIs को हम समझेंगे, जैसे नाबार्ड है, सिडबी, एग्जिम बैंक, NHB, NEBFID, IFCI। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एरिया है DIDBI और ICICI का हिस्टोरिकल स्टेटस प्लस करंट स्टेटस। और अंत में हम एक रिवीजन टेबल और इम्पोर्टेंट MCQs के थ्रू पूरे टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट ओरिएंटेड सेक्टर को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करते हैं। अब इसे और भी आसान भाषा में हम समझते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, MSMEs, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। लेकिन हर सेक्टर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। किसी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, किसी प्रोजेक्ट को, किसी इंडस्ट्री को बड़ी अमाउंट में फंड चाहिए और किसी को कम में चाहिए, और किसी किसी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट पीरियड भी लंबा होता है। जैसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। एमएसएमईज को फाइनेंस के साथ साथ डेवलपमेंट सपोर्ट भी चाहिए। इसलिए एक ऐसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता हुई जो केवल सामान्य बैंकिंग एक्टिविटीज ना करे बल्कि स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड को पूरा करे। यह रोल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हमें क्या है, परफॉर्म करता है। तो DFIs मतलब डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना होता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा हम हिस्ट्री समझते हैं। इंडिया में डेवलपमेंट बैंकिंग का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। अलग अलग समय पर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IFCI। ठीक है, इसका फोकस क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। और फिर रहा हमारा ICICI, एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1955 में, और इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल फाइनेंस। फिर IDBI 1964, और इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर नाबार्ड आया 1982 में, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मेन फोकस था। फिर हमारे पास था एग्जिम बैंक 1982 में,
एस्टैब्लिश हुआ, मेन फोकस रहा इंटरनेशनल ट्रेड। फिर हमारे पास आया एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में, मेन फोकस था हाउसिंग फाइनेंस। फिर सिडबी 1990 में, मेन फोकस रहा एमएसएमई का डेवलपमेंट। फिर एनईबीएफआईडी 2021 में एस्टेब्लिश किया गया। मेन प्रोजेक्ट था, मेन इसका जो टारगेट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट क्रोनोलॉजी को एक बार ध्यान से देखिए। आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचबी, सिडबी, एनएबीएफआईडी। ये क्रोनोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं नाबार्ड पर। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1982 में, अंडर नाबार्ड एक्ट 1981 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और पूरी इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। इसके नाम से इसका मेन फंक्शन समझ में आता है, एग्रीकल्चर प्लस रूरल डेवलपमेंट। यानी अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर, रूरल क्रेडिट डेवलपमेंट या फिर रूरल इंफ्रा की बात हो रही है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? नाबार्ड आना चाहिए। तो नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाबार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, ये मेन इम्पोर्टेंट नाबार्ड प्ले करता है। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी देना, ठीक है। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल इंफ्रा को प्रमोट करना, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आता है रिफाइनेंस। नाबार्ड डायरेक्ट नीडी फार्मर्स को फाइनेंस नहीं देता, ये बैंक्स के थ्रू इनडायरेक्टली क्या करता है? फाइनेंस देता है, उसी को हम बोलते हैं रीफाइनेंस। उसके बाद इसके मेन फंक्शंस वही हैं, रिफाइनेंसिंग टू बैंकिंग, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, प्रमोट करना जो हमारे आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सपोर्ट करता है रूरल इंफ्रा को, सोशल डेवलपमेंट को, खर्च करता है, कंडक्ट करता है रिसर्च, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन रूरल एरियाज। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है अभी भी पूरी तरह से फाइनेंशियली इंक्लूजन नहीं हुआ, डिजिटल इतना लोग लिटरेट नहीं है, तो इन सबको प्रमोट करने के लिए नाबार्ड ये सब काम करता है। अब नाबार्ड से रिलेटेड कुछ लिंक प्रोग्राम भी हैं, जैसे कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक से लिंकेज प्रोग्राम है, आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फंड। तो ये सब क्या है? हमारी नाबार्ड की मेन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम कह सकते हैं नाबार्ड क्या है? एक इपेक्स बॉडी है, ठीक है। तो इसका चेयरमैन है, इसके पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब क्या है? उसकी सिलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, क्योंकि 100% ऑनरशिप अब नाबार्ड की गवर्नमेंट के पास है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, नाबार्ड इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारा वर्क था, तो आरबीआई ने अपना एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन किसको ट्रांसफर कर दिया? नाबार्ड को। और रीफाइनेंस फंक्शंस ऑफ एआरडीसी। So now NABARD is the apex development bank for agriculture and rural development in India. अब बात करते हैं सिडबी। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1990 में। मेन फोकस क्या रहता है? MSME सेक्टर, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब MSMEs हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ,
ठीक है। तो एमएसएमई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए एमएसएमईज को फाइनेंशियल और डेवलपमेंट सपोर्ट देने के लिए सिडबी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। सिडबी की मेजर फंक्शंस हम देखते हैं। डायरेक्ट लैंडिंग टू एमएसएमईज को, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डायरेक्ट लैंडिंग करता है और इनडायरेक्ट लैंडिंग भी प्रोवाइड करता है थ्रू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्रेडिट एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज सिडबी परफॉर्म करता है। तो सिडबी मतलब एमएसएमई डेवलपमेंट। SIDBI, SIDBI is the principal financial institution for the promotion, financing and development of MSME sector in India. नेक्स्ट हम आते हैं एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट की गई 1982 में। मेन फोकस रहा इसका इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो अब इसके उद्देश्य क्या थे? प्रमोट करना इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, एक्सपोर्टर इंपोर्टेड ओरिएंटेड बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है, फैसिलिटेट करता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसके मेन ही ऑब्जेक्टिव थे। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक्सिम बैंक कौन कौन सी काम करता है? प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को माल एक्सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट की नीड होती है, प्री शिपमेंट एज वेल एज पोस्ट शिपमेंट। तो एक्सिम बैंक एक्सपोर्टर्स को ये जो क्रेडिट है प्रोवाइड करता है। ऑफर बायर्स क्रेडिट टू इम्पोर्टर, इम्पोर्टर को भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। प्रमोशन स्कीम्स, गारंटेड एडवाइजरी सर्विसेज, इंडिया के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये सब काम एक्सिम बैंक करता है। तो मेन इसका फोकस क्या रहता है? मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ठीक है, और इंपोर्ट को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है आरबीआई आइडेंटिफाइज एक्सिम बैंक एज अ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो स्टैब्लिश किया गया 1982 में टू सपोर्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर। मेन एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए ही एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। सो नेक्स्ट हम अब आते हैं एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई 1988 में। मेन फोकस इसका क्या है? हाउसिंग फाइनेंस, यानी हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को डेवलप और स्ट्रेंथन करना। एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है और हाउसिंग फाइनेंस के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की रेगुलेशन से एनएचबी का नाम एसोसिएटेड था, लेकिन 2019 में एचएफसीज के रेगुलेटरी पावर आरबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए। कब? 9 अगस्त 2019 को। सो इसके मेन फंक्शंस हम देखते हैं। मेन फंक्शंस क्या है? प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और अनदर सपोर्ट टू हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उनको प्रमोट करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, कंट्री में हाउसिंग फाइनेंस सभी को अवेलेबल हो सके। सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, प्रमोट करता है इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल हाउसिंग फाइनेंस solution. NHB was created to strengthen and promote the housing finance system and to support institutions engaged in housing finance. तो establish कब किया गया? 1988 में। मेन फोकस क्या है इसका? हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट हम आते हैं NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। NABFID मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो इंफ्रा के लिए क्या है? ये इंस्टीट्यूशन फंड प्रोवाइड करता है। एस्टेब्लिशमेंट किया गया अंडर NABFID एक्ट 2021 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई है। इंफ्रा डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग इसका मेन फोकस रहता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रा एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो ये क्या करता है, कुछ मेन प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रा प्रोजेक्ट, उनके लिए क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इंफ्रा में हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, अर्बन इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, कम्युनिकेशन। तो इन सभी के लिए क्या है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है। लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जो रिकवरी है, लोन की रिकवरी है, वो लंबे समय में होती है। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती है। तो NABFID क्या करता है, उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। Provide long-term finance for infra and developmental project, attract institutional and private investment in infrastructure, support करता है sustainable economic development through robust infrastructure, coordinate करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, रेगुलेटर्स के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है। NABFID received All India Financial Institution status from RBI on 8 March 2022। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, AIFI का स्टेटस मिल चुका है NABFID को, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। RBI से कब मिला है, 8 मार्च 2022 को। So NABFID become the fifth all India financial institution। ठीक है। तो पहले चार कौन से आते हैं हमारे, फर्स्ट नंबर पर आता है नाबार्ड, AIFI बन चुका है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड है। सेकंड पर आता है हमारा सिडबी, ठीक है। थर्ड पर आता है हमारा NHB, फोर्थ पर आता है एक्जिम, और फिफ्थ नंबर पर कौन सा आ गया हमारा, NABFID। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस इसे कब मिला है, 8 मार्च 2022 को। सो नेक्स्ट है हमारा IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो IFCI कब एस्टेब्लिश हुआ, 1948 में। ठीक है। तो इसका मुख्य फोकस क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस था, यानी इंडस्ट्रियल कंसर्न को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट भी है, वो क्या है समझते हैं। IFCI was originally established as statutory corporation in 1948 under IFCI Act 1948। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द IFCI एक्ट 1948। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसका जो करंट स्टेटस है ये चेंज हो गया है। ठीक है। तो ये वाला स्टेटस एज अ DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम इसे स्टेटस देते थे, अब ये इसका पास बन चुका है, लेकिन करंट स्टेटस अब इसका चेंज हो चुका है। तो वो चेंज कब हुआ है, रिपील हुआ है 1993 में। Consequently, IFCI was converted into a public limited company in 1993 में। 1993 में IFCI एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया है। अब ये DFI की कैटेगरी में नहीं आता, अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में आता है। तो करंट स्टेटस एज पर RBI, IFCI is a RBI registered systematically important non-deposit taking NBFC and a notified public financial institution। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए IFCI was originally established as what, तो हम कहेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और अगर पूछा जाए IFCI बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन विच ईयर 1993 में। पहले क्या था, DFI था एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है। लेकिन 1993 में क्या बन गया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम IDBI एंड ICICI। तो IDBI क्या है, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश किया गया 1964 में। ठीक है। तो इसका मेन क्या था, DFI था करंटली। ठीक है। और मेन फोकस क्या रहता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस।
तो करंट स्टेटस देखते हैं। करंट स्टेटस IDBI का चेंज हो चुका है। तो 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था एज DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लेकिन अभी कन्वर्ट हो चुका है बैंकिंग कंपनी में। IDBI बिकम इन IDBI लिमिटेड अब बैंकिंग कंपनी कब बना है? 1 अक्टूबर 2004 को, ठीक है। तो करंट स्टेटस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं ICICI की। तो ICICI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश किया गया 1955 में। इनिशियली क्या था? ये एज ए DFI एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन अब करंट स्टेटस इसका चेंज हो चुका है। मेन फोकस इसका भी क्या रहता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो करंट स्टेटस क्या है इसका? करंट स्टेटस है ICICI अब मर्ज हो चुका है ICICI बैंक के साथ। कब मर्ज हुआ है? 2002 में, ठीक है। देयरफॉर ICICI इज नॉट अ स्टैंड अलोन DFI नाउ। तो अभी DFI की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में और पुराने अर्थ में स्टैंड अलोन DFI मानकर आंसर नहीं करना चाहिए। तो हिस्टोरिकल DFI होना और प्रेजेंट डे DFI होना एक अलग बात है, ठीक है। तो दोनों का करंट स्टेटस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है हम कंपैरिजन देखते हैं। अब पूरे टॉपिक को एकदम सिंपल और सिंपल तरीके से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा है। IFCI एस्टेब्लिश हुआ 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए। नाबार्ड 1982 में फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्सिम बैंक 1982 में फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। NHB 1988 में फॉर हाउसिंग फाइनेंस। SIDBI in 1990 for MSME sector। नेक्स्ट है NABFID in 2021 और मेन फोकस क्या था इसका? इंफ्रा डेवलपमेंट। IFCI इंडस्ट्री, नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, NHB फॉर हाउसिंग, SIDBI फॉर MSMEs एंड NABFID फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ? 1982 में। मेन फोकस क्या था नाबार्ड का? तो हमारा आंसर रहने वाला है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी प्राइमरली फोकस इन, किस पर फोकस करता है मेन सिडबी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर रहने वाला है डी, MSMEs पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिम बैंक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, तो एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक किसके साथ एसोसिएट करता है? सी, इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन हाउसिंग फाइनेंस? हाउसिंग फाइनेंस के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बना है? NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। NABFID कब एस्टैब्लिश हुआ है? 2021 में। NABFID received All India Financial Institution from RBI। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस कब मिला है NABFID को? तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, 8 मार्च 2022 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 AIFI इन इंडिया? नाबार्ड, NHB, SIDBI, ICICI। तो हमारे पास टोटल 5 AIFIs हैं। कौन कौन सी हैं वो? नाबार्ड, ठीक है, SIDBI है, NHB है, एक्सिम बैंक है, NABFID है। तो हमारा आंसर रहने वाला है डी, ICICI AIFI की कैटेगरी में नहीं आता। हमारे पास टोटल 5 हैं, नाबार्ड, SIDBI, NHB, एक्सिम बैंक एंड NABFID। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCI was originally established as a, तो हमारा आंसर रहने वाला है ए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड IFCI बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बना है? 1993 में। एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में और 1948 में एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और 1993 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
IDBI was converted into a banking company and become IDBI Limited. कब बना है? 1 अक्टूबर 2004 को। ICICI मर्ज हुआ है ICICI बैंक के साथ किस ईयर में? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकली एज द अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? सिंपल सा आंसर है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन है। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल राइट है, सिडबी एमएसएमईज के लिए है, एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए है, बिल्कुल करेक्ट है। एनईबीएफआईडी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एनईबीएफआईडी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारे पास कौन सा इंस्टीट्यूशन है? एक्जिम इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sequence correctly represent the establishment year from earliest to latest? तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन हमारा कौन सा आया? IFCI, फिर ICICI, फिर IDBI, फिर हमारे पास कौन सा आया? नाबार्ड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution was originally established under the IFCI Act 1948? यहीं से पता चल रहे हैं कौन सा किया गया एस्टेब्लिश? IFCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement regarding IFCI is incorrect? is correct बताना है। It was established as a banking company in 1948, बिल्कुल गलत है। as a banking company नहीं एस्टेब्लिश किया गया था, as a statutory corporation क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था। It become a public limited company in 1993, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। 1993 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना है। बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक करेक्ट हमें बताना था। Next question, which institution was established in 1982 but its principal development area is different from that of NABARD? तो 1982 में हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए, नाबार्ड और दूसरा कौन सा है? एक्सिम बैंक, लेकिन दोनों का जो काम करने का एरिया है, दोनों का जो फोकस है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश एनएचबी फ्रॉम नाबार्ड? एनएचबी का मेन फोकस रहता है नेशनल हाउसिंग फाइनेंस और नाबार्ड का एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो करेक्टली मैच हो रहा है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेटरी पावर्स ओवर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वर ट्रांसफर फ्रॉम एनएचबी टू आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम, तो किस डेट से ट्रांसफर किया गया है? 9 अगस्त 2019 को। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21 to 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप अपने लेवल पर अटेम्प्ट कर लेना। 21st क्वेश्चन, 22, 23, 24 एंड 25th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, तो पूरे चैप्टर को हम सिर्फ कुछ लाइंस में रिवाइज करते हैं। IFCI इंडस्ट्री, नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, NHB नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, सिडबी MSME सेक्टर इन 1990, ईयर IFCI 1948, ICICI 1955, IDBI 1964, नाबार्ड 1982, एक्सिम बैंक in 1982, NHB 1988, SIDBI 1990 और NEBFID 2021, ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट स्टेटस पॉइंट कौन से हैं हमारे? IFCI, ICICI और IDBI, ठीक है। IFCI, ICICI और IDBI, इनका करंट स्टेटस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। IFCI पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है 1993 में। ICICI मर्ज हो चुका है विद ICICI बैंकिंग 2002 में, और IDBI एक बैंकिंग कंपनी बन चुका है 2004 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पूरा कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है।
हमने केवल डेफिनेशन नहीं पढ़ी बल्कि इंस्टीट्यूशन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सेक्टरल फोकस, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, फंक्शंस और करंट स्टेटस भी हमने समझा है। तो यही तरीका आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूरा फायदा देगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस टॉपिक को रिवाइज करते समय हर इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ 4 चीजें जरूर याद रखें। नेम, ईयर, मेन सेक्टर, इम्पोर्टेंट फंक्शन या फिर स्टेटस। ठीक है, अगर ये 4 चीजें आपको क्लियर हैं तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने कॉमर्स प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कॉमर्स विद निशा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कॉमर्स को सिर्फ याद मत कीजिए, कॉमर्स को समझिए। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।